Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today I am going to start with part 2 of exercise 5.1. Question number 3, subpart 1. 2x minus 3y by 4 is equal to 3. Equation number 1. 5x minus 2y minus 7 is equal to 0. Equation number 2. So, in equation 1, which was 2x minus 3y by 4 is equal to 3. अब यहाँ पे क्या करना है? हम लोगों को LCM निकालना है, right? तो कैसे हो गया? 2x by 1 minus 3y by 4 is equal to 3. LCM 4, right? और ऊपर में है 8x minus 3y is equal to 4. अब ये जो 4 है इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. हेंस हमारा इक्वेशन क्या बना? 8x minus 3y is equal to 12. Therefore 8x is equal to 12 plus 3y. Hence x is 12 plus 3y by 8. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3. अब हम लोग इसको x का वैल्यू जो है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2, which was 5x minus 2y minus 7 is equal to 0. So 5x minus 2y is equal to 7. 7 को हम लोग उस तरफ ले गए. अब 5 into x का वैल्यू क्या है? 12 plus 3y by 8 ब्रैकेट क्लोज minus 2y is equal to 7. अब ये देखिए ये रिड्यूस नहीं हो रहा है तो हम लोग मल्टीप्लाई किए तो हो गया 60 plus 15y by 8 is equal to 2y plus 7. इसको हम लोग राइट हैंड साइड ले गए while changing the sign. अब ये जो 8 है ये भी इस तरफ आ जाएगा. That means 8 को हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है with 2y as well as 7. तो क्या हो जाएगा? 60 plus 15y is equal to 2 8 जा 16y and 7 8 जा is plus 56. Clear? अब सारे y को एक तरफ, नॉन y को उस तरफ. So 15y minus 16y is equal to 56 minus 60. So minus y is equal to minus 4. Hence नेगेटिव साइन बोथ द साइड कट गया तो y का वैल्यू निकला 4. अब हम लोग ये y का वैल्यू जो मिला उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 3 जो कि है x is equal to 12 plus 3y by 8. Hence x is equal to 12 plus 3 into 4 by 8. Hence x is equal to 12 plus 12 by 8. ये क्या हो जाता है? 24 by 8, right? और इसको आप रिड्यूस करिए. Hence x का वैल्यू is 3. Therefore, the final answer x is 3 and y is 4. Now subpart 2, 2x plus 3y is equal to 23. Equation number 1. 5x minus 20 is equal to 8y, which is equation number 2. Now, we have taken equation number 1, which is 2x plus 3y is equal to 23. Hence, 2x is equal to 23 minus 3y. Therefore, x is 23 minus 3y by 2. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3. अब हम लोग ये x का वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2, which was 5x minus 20 is equal to 8y. Therefore, 5 into 23 minus 3y by 2 bracket closed is equal to 8y. ये चला आया राइट साइड हो गया प्लस 20. अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 23 into 5 gives us 115 minus 15y by 2 is equal to 8y plus 20. नेक्स्ट स्टेप आई नो आपको समझ में आ गया है. 2 को पहले राइट साइड ले जाना है और ये दोनों गिवन टर्म से मल्टीप्लाई करना है. तो क्या हो जाएगा? 115 minus 15y is equal to 2 8 जा 16y. So 20 into 2 is plus 40. अब सारे y को एक तरफ ले आते हैं. Hence minus 15y minus 16y is equal to 40. ये इधर आ गया तो हो गया minus 115. तो ये हो गया minus 31y is equal to minus 75. तो सबसे पहले दोनों साइड का नेगेटिव साइन को कट कर दीजिए. Therefore y is 75 by 31. ये रिड्यूस नहीं होगा तो इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और 2 13 by 31. सो ये है y का वैल्यू. अब हम लोग y का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 3
जो कि था x इज इक्वल टू 23 माइनस 3y/2। सो यहाँ पे ये जो आपका 2 है राइट साइड डिनोमिनेटर, उसको आप ले जाइए लेफ्ट साइड, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, तो हो गया 2x इज इक्वल टू 23 माइनस 3 और y का वैल्यू क्या था 75/31। सॉल्व करते वक्त तो ऑब्वियसली आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही लिखना होगा, राइट? तो इसीलिए 75/31। सो 2x इज इक्वल टू 23/1 माइनस 225/31, यानी कि इस पर्टिकुलर पोर्शन राइट साइड का हम लोगों को एलसीएम निकालना होगा, तो वो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 713 माइनस 225/31। देयरफॉर x इज इक्वल टू, अब ये जो 2 है आप उसको नीचे ले आइए, राइट? तो क्या हो जाएगा आफ्टर सब्ट्रैक्शन, न्यूमरेटर है 488/31 इंटू 2। अब ये 2 से आप 488 रिड्यूस कर सकते हैं, वो होगा 244। Therefore x is equal to 244/31 और 727/31। Therefore x का वैल्यू है 727/31 and y is 213/31। Question number 4 sub part 1, mx minus ny is equal to m square plus n square। ये है इक्वेशन नंबर 1। x plus y is equal to 2m, ये है इक्वेशन नंबर 2। तो हम लोग नो डाउट इक्वेशन नंबर 2 लेंगे, ये ज़्यादा इजी है कंपेयर टू द फर्स्ट वन। सो x plus y is equal to 2m, therefore x क्या है 2m minus y, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे x का वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। सो बड़े ध्यान से करिएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या था, mx माइनस ny इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो यहाँ पे जहां भी x है वहां पे हम लोग लिखेंगे 2m माइनस y, ठीक है? सो m इंटू 2m माइनस y ब्रैकेट क्लोज्ड माइनस ny इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस my माइनस ny इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। यहाँ पे जितने भी स्क्वायर वाले टर्म्स थे वो सब हम लोगों ने एक साथ राइट हैंड साइड कर दिया। माइनस my माइनस ny इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये जो था इसको ले आया राइट हैंड साइड, हो गया माइनस 2m स्क्वायर। नेक्स्ट देयरफॉर y, अब ये जो है लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन हम लोग ले लिए y, ठीक है? माइनस y, क्योंकि फर्स्ट टर्म के आगे नेगेटिव साइन था। सो माइनस y, तो अंदर रह गया m। अब यहाँ साइन चेंज हो जाएगा जस्ट बिकॉज बाहर में नेगेटिव साइन है, तो हो गया प्लस n ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए m स्क्वायर, दिस इज प्लस m स्क्वायर एंड दिस इज माइनस 2m स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। क्लियर? तो अब ये देखिए जस्ट बिकॉज यहाँ नेगेटिव था तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे माइनस y ब्रैकेट m प्लस n ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल टू, यहाँ भी हम लोगों ने नेगेटिव साइन को कॉमन ले लिया, बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बचा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ये देखिए हम लोग इसको अरेंज किए, रीशफल किए हैं ताकि ये इस टर्म से आ जाए। अच्छा, बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि मैम इसको रीशफल करने का क्या जरूरत था, ये तो स्ट्रेट अवे a स्क्वायर और b स्क्वायर हो गया। पर याद रहे अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिक ऑर्डर m पहले आता है, m एंड देन कम्स n, तो यानी ये हो गया a और ये हो गया b, तो ये हो गया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसीलिए हम लोगों ने इसको रीशफल किया और इस तरह से साइन रीशफल करते वक्त क्या हो गया, a के आगे नेगेटिव साइन है, इसीलिए उसको हम लोग बाहर निकाल दिए, उसको पॉजिटिव कर दिए और फिर ये साइन भी रिवर्स हो गया। क्लियर? अब ये हो गया प्रॉपर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस y इंटू m प्लस n इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर विच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ये किस तरह से लिखना है, माइनस y यहीं छोड़ दीजिए इज इक्वल टू ये नेगेटिव साइन, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a प्लस b इंटू a माइनस b, स्प्लिट कर दीजिए m प्लस n इंटू m माइनस n। ये जो y के बगल में m प्लस n था वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, यानी कि वो नीचे आ गया एज अ डिनोमिनेटर। अब आपको क्या करना है, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन को कट करना है सबसे पहले। अब यहाँ से m प्लस n
m प्लस n कट गया, तो बचा क्या? y का वैल्यू इज m माइनस n। तो अब हम लोग y का जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 3 which was x is equal to 2m minus y। So x is equal to 2m minus y का वैल्यू क्या निकला था? m minus n ब्रैकेट में। Therefore x is equal to 2m minus m plus n, क्योंकि ब्रैकेट रिमूव हुआ और सामने में नेगेटिव था, राइट? तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या निकला? 2m minus m is m plus n. Hence x का वैल्यू है m plus n and y is m minus n. Now sub part 2, 2x by a plus y by b is equal to 2. This is equation 1. X by a minus y by b is equal to 4. एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हम लोग कंसिडर किए इक्वेशन 2 जो कि है x बाई a माइनस y बाई b इज इक्वल टू 4, राइट? तो हम लोगों को x टर्म फाइंड आउट करना है। सो x बाई a इज इक्वल टू बाद बाकी राइट हैंड, तो क्या हो गया 4 प्लस y बाई b। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब x बाई a जो है उसका वैल्यू हम लोग किसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे? इन इक्वेशन नंबर 1, ऑलराइट, विच वाज 2x by a plus y by b is equal to 2. So 2x by a का वैल्यू क्या निकला था? 4 plus y by b। वो चीज हम लोग यहाँ लिख देंगे, राइट? सो ब्रैकेट में लिख दीजिए प्लस y by b is equal to 2। अब आप मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 8 plus 2y by b plus y by b is equal to 2। तो हम लोग y टर्म्स को सब यहाँ रखेंगे रेस्ट राइट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा 2y प्लस y बाई b। एलसीएम निकाल दिए सिंस दे वर इन फ्रैक्शन इज इक्वल टू 2 माइनस 8। क्लियर? तो ये क्या हो गया? 3y बाई b इज इक्वल टू माइनस 6। देयरफॉर 3y इज इक्वल टू माइनस 6b। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, राइट? देयरफॉर y इज 6b बाई 3। तो इसको आप रिड्यूस करिए तो y का वैल्यू क्या निकला? माइनस 2b। अब हम लोग ये जो y है इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 3 विच वाज x बाई a इज इक्वल टू 4 प्लस y बाई b। देयरफॉर x बाई a इज इक्वल टू 4 प्लस y का वैल्यू क्या था? माइनस 2b बाई b। तो यहाँ 2b और b कट गया, राइट? तो क्या बचा? x बाई a इज इक्वल टू 4 plus into minus is minus 2. Hence x by a is equal to 2. Therefore x is 2a. Therefore x का वैल्यू है 2a and y is minus 2b. Now question number 5, we have to solve 2x plus y is equal to 35 and 3x plus 4y is equal to 65. Hence we have to find the value of x by y. ठीक है? So in equation 1, it is 2x plus y is equal to 35. Therefore, 2x is equal to 35 minus y. Therefore, x is 35 minus y by 2. This is equation number 3. अब ये x का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2 जो कि है 3x plus 4y is equal to 65. So 3 into 35 minus y by 2 bracket closed plus 4y इज इक्वल टू 65। अब यहाँ कुछ भी ये देखिए रिड्यूस नहीं हो रहा है 3 and 2, तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 105 माइनस 3y बाई 2 इज इक्वल टू 65। इसको ले आए राइट हैंड साइड तो हो गया माइनस 4y। अब यहाँ पे जो 2 है उसको भी आप इस तरफ ले आइए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्या हो गया? 105 माइनस 3y इज इक्वल टू 2 इंटू 65 इज 130 माइनस 2 4 जा 8 y। अब सारे y को एक तरफ, नॉन y को एक तरफ, तो क्या हो गया? माइनस 3y प्लस 8y इज इक्वल टू 130 माइनस 105। तो यहाँ ये हो गया 5y इज इक्वल टू 25। देयरफॉर y इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 5 विच इज 5। तो अब हम लोग y का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 3 which was x is equal to 35 minus y by 2. Therefore, x is equal to 35 minus 5 by 2 जो कि है 30 by 2। इसको जब आप रिड्यूस करेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा 15। Therefore, x is 15, y is 5. Therefore, x by y is equal to 15 by 5 और 3 क्योंकि ये हमारा
रिड्यूस हो रहा है. So this is the answer. Now question number 6, we need to solve the simultaneous equation which is 3x minus y is equal to 5 and 4x minus 3y is equal to minus 1. And then we need to find p if y is equal to px minus 3. तो सारा डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है. राइट तो यहाँ पे देखिए दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन. राइट और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कोई एक इक्वेशन तो वो बन जाएगा इक्वेशन नंबर 3. और जो क्वेश्चन में पूछा गया है दैट y इज इक्वल टू पी एक्स माइनस 3 उसको हम लोग ले लेंगे एज इक्वेशन नंबर 4. सो सबसे पहले इन इक्वेशन 1 विच वॉज 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5. Therefore 3x is equal to 5 plus y. Therefore x is 5 plus y by 3. अब ये x का वैल्यू जो है वो हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2 which is 4x minus 3y is equal to minus 1. So 4 into x की जगह क्या लिखेंगे 5 plus y by 3 ब्रैकेट क्लोज is equal to minus 1. और इसी वक्त हम लोग क्या किए ये जो है माइनस 3y ले आए उसको राइट हैंड साइड और हो गया प्लस 3y. अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या हो गया 20 प्लस 4y बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3y. अब ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा. सो 20 प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 3y. अब सारे y को एक तरफ ले आइए. So 4y minus 9y is equal to minus 3 minus 20. So ये हो गया minus 5y is equal to minus 23. तो ये दोनों नेगेटिव साइन आप कट करिए तो y is 23 by 5. ठीक है. Now तो अब हम लोग y का वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 3 which was x is equal to 5 plus y by 3. So 3x क्रॉस मल्टीप्लाई किए हम लोग 3x is equal to 5 plus y. Right? So 3x is equal to 5 plus 23 by y. So 3x अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे LCM निकालेंगे तो हो जाएगा 25 plus 23 by 5. So 3x is equal to 48 by 5. Therefore x is वापस ये 3 नीचे आएगा तो हो जाएगा 48 by 5 into 3. अब ये जो 3 है ये आपका रिड्यूस कर रहा है. So 3 16 is 48. Hence x का वैल्यू क्या हो गया 16 by 5. ठीक है. अब यहाँ देखिए x का वैल्यू निकला 16 by 5 एंड y का वैल्यू निकला है 23 by 5. सो दिस इज नॉट द एंड. क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में पूछा गया था दैट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ y इज इक्वल टू px माइनस 3. तो यानी कि यहाँ हम लोगों को y और x की जगह पे उसका रिस्पेक्टिव वैल्यू बिठाकर p का वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो ये देखिए बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 16 by 5 एंड y इज 23 by 5 इन इक्वेशन नंबर 4 जो कि ये है. सो y इज इक्वल टू px माइनस 3 यानी कि 23 by 5 इज इक्वल टू p इंटू 16 by 5 ब्रैकेट में माइनस 3. सो 23 by 5 प्लस 3 इज इक्वल टू p इंटू 16 by 5 हो गया. अब आप इसको स्वाइप कर दीजिए क्योंकि हमेशा हम लोग अननोन को लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं तो यहाँ अननोन है p. सो p इंटू 16 by 5 इज इक्वल टू अब ये जो है इसका हम लोग LCM निकालेंगे तो हो जाएगा 23 प्लस 15 by 5. ठीक है. अब यहाँ ये जो है p इंटू 16 by 5 ये इस तरफ जाएगा लेकिन वो रेसिप्रोकल हो जाएगा तो p का वैल्यू क्या हो गया p इज इक्वल टू 38 by 5. 38 हो गया 23 प्लस 15. सो 38 by 5 इंटू 5 by 16. तो 5 और 5 कट गया और ये भी आपका 2 से रिड्यूस हुआ तो p का वैल्यू निकला 19 by 8. सो फाइनली सबका वैल्यू आप यहाँ आंसर में लिख दीजिए. x is 16 by 5, y is 23 by 5 and p is 19 by 8. So with this we come to the end of exercise 5.1. Thanks for watching.